Good morning, students. I am Megha Agrawal, your computer teacher from Nalanda Public School. Today we are starting with lesson number 5, that is the keyboard. Okay, in the previous chapter we have completed with lesson number 4, that is paint. I think now you all are aware how to do painting in MS Paint. Now the next chapter is about the keyboard. Today we'll learn about the keyboard. I will do the reading also. So whenever you feel that you have some difficulty in reading, then you can refer to this video. And while reading, I'm going to explain you each and every line also. Okay. So here we are starting with lesson number 5. That is the keyboard. The keyboard. Here you can see this boy name is Compu and this girl name is Matrix. What both of them are saying to each other? Dear Matrix. दोनों एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं? Compu बोलता है Matrix से, Dear Matrix, I want to type on a computer. I wanna type on a computer. मुझे कंप्यूटर में टाइप करना है. मुझे कंप्यूटर में टाइपिंग करना है. तो मैट्रिक्स बोलती है ओके कॉम्प्यू नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइपिंग ऑन कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड. अब हम टाइपिंग सीखेंगे कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प से. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एज वी यूज़ पेंसिल और पेन टू राइट ऑन आर नोटबुक. जैसे हम पेंसिल और पेन यूज़ करते हैं अपनी नोटबुक में लिखने के लिए, इन द सेम वे वी यूज़ डिफरेंट कीज़ ऑन द कीबोर्ड. हम अलग अलग कीज़ यूज़ करते हैं कीबोर्ड में टू टाइप ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में टाइप करने के लिए. द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड द कीज़. जो छोटी बटन्स होती हैं कीबोर्ड में उसको क्या बोलते हैं? कीज़ बोलते हैं. यू कैन सी हियर दिस इज़ द कीबोर्ड. ये कीबोर्ड देख रहे हैं आप स्क्रीन पे. You can refer to your book and this is given in page number 38. Okay, so this is a keyboard. ये कीबोर्ड है. इसमें जो छोटी छोटी बटन्स दिख रही है ना, these are called as keys. ये छोटी छोटी जो बटन्स हैं ये क्या कहलाती हैं? कीज़ कहलाती हैं. कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. इनपुट मतलब कुछ चीज़ कंप्यूटर में डेटा देना. अब हम कंप्यूटर में डेटा किसकी हेल्प से दे रहे हैं? अगर हम कुछ टाइप कर रहे हो कंप्यूटर में जा रहा है, दिख रहा है हमको, तो किसकी हेल्प से टाइप कर रहे हैं? हम कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कर रहे हैं. सो कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ डेटा देते हैं, इनपुट करते हैं. ओके, सो दिस कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़. अब हम एक एक करके डिफरेंट कीज़ जो होती हैं कीबोर्ड में वो देखेंगे. फर्स्ट इज़ अल्फ़ाबेट स्लैश लेटर कीज़. अल्फ़ाबेट और लेटर कीज़ देखेंगे. द कीज़ विच हैव लेटर्स अल्फ़ाबेट्स प्रिंटेड ऑन देम. वो कीज़ जिन पे कुछ अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स लिखे होते हैं, दैट कीज़ आर कॉल्ड दी अल्फ़ाबेट कीज़. उन कीज़ को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ बोलते हैं. द कीज़ विच हैव लेटर्स अल्फ़ाबेट्स प्रिंटेड ऑन देम. उनमें जो प्रिंट होते हैं लेटर्स और अल्फ़ाबेट, दे आर कॉल्ड एज अल्फ़ाबेट कीज़. नाउ मूव टू पेज नंबर 39. दे आर यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स. ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? लेटर की जिन पे कुछ लेटर्स या अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं उन कीज़ को अल्फ़ाबेट कीज़ या अल्फ़ाबेट कीज़ बोला जाता है. इसका यूज़ क्या होता है? टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. कोई लेटर टाइप करना है, कोई एक पूरा वर्ड टाइप करना है या पूरा एक सेंटेंस टाइप करने के लिए हम अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ करते हैं. There are 26 alphabet keys on the keyboard. कितनी अल्फ़ाबेट कीज़ होती है? 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती है. वाई? क्योंकि हमारे A to Z कितने लेटर्स होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना. सो अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी होती हैं? 26 होती हैं. Here you can see here these are the alphabet keys from A to Z. A से लेकर Z तक 26 लेटर्स होते हैं. तो हमारे अल्फ़ाबेट कीज़ भी कितनी होती हैं? 26 होती हैं. ओके.
सी A to Z कितने लेटर्स होते हैं आपके 26। तो अल्फ़ाबेट कीज़ भी कितनी होती है हमारी 26 होती हैं ये। लेकिन जैसे A B C D E F G ये प्रॉपर एक अरेंजमेंट होता है, एक सीक्वेंस होता है ना, ऐसा सीक्वेंस प्रॉपर नहीं होता है कीबोर्ड में, ठीक है। ऐसा प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता, ABCD ऐसे लाइन से नहीं लिखे होते हैं, अलग अलग पैटर्न में, क्वार्टी डिफरेंट पैटर्न में लिखे होते हैं। नेक्स्ट इज द नंबर की। The keyboard also has number keys 0 to 9. कीबोर्ड में नंबर कीज़ भी होती हैं 0 से 9। These are called the numeric keys. इनको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं। नंबर्स कितने होते हैं? नंबर काउंटिंग अगर हम करते तो वो तो अनकाउंटेबल होती है ना, इनफाइनाइट होती है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन बेसिक जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 9 तक होते हैं। बाकी सारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो इन नंबर्स को ही दोनों को मिला के, दोनों को नहीं मीन्स 0 से 9 के बीच के नंबर्स को मिला के ही फर्दर काउंटिंग बनती है ना। अगर आपको 10 भी लिखना है तो आप 1 यूज़ करोगे, 0 यूज़ करोगे, है ना। 11 लिखना है तो 1 को 2 टाइम्स यूज़ करोगे। तो बेसिक नंबर्स क्या होते हैं? 0 to 9 होते हैं। टोटल कितने नंबर्स हो गए? 10 नंबर्स हो गए। तो नंबर कीज़ कितनी होती हैं? टोटल 10 नंबर कीज़ होती हैं। The keyboard also has number keys 0 to 9. These are called the numeric keys. इनको क्या बोलते हैं? numeric keys बोलते हैं। There are total 10 number keys on the keyboard. टोटल कितनी नंबर कीज़ होती हैं कीबोर्ड में? 10 कीज़ होती है। 0 to 9, 1 to 9 9 हो गए और एक 0 10। 1 to 9 कितनी कीज़ हो गई? 9 कीज़ हो गई और एक 0 को ऐड कर लेंगे तो 10 कीज़ हो जाती हैं। So we have 10 number keys on the keyboard. These keys are used for typing numbers. इन keys का क्या यूज़ होता है? numbers को टाइप करने के लिए। You can see here, ये हमारे रेड से जो स्पॉटेड है ना, ये हमारे नंबर कीज़ हैं। और ये न्यूमेरिक की, यहाँ पे भी हमारे 0 to 9 से नंबर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक की पैड। ये नंबर कीज़ हो गई हमारे 0 to 9। यहाँ पे भी नंबर की दी होती है 0 to 9, जिसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। इस कीपैड को आप ऑफ़ और ऑन भी कर सकते हो। अगर आप ऑफ़ कर देते हो, ये न्यूमेरिक नम लॉक लिखा है ना, ये नम लॉक, अगर आप इस बटन को प्रेस कर देते हो तो ये ऑन ऑफ होता है। ओके, नेक्स्ट रिमेंबर में क्या दिया है? प्रेसिंग द नम लॉक की to type the numbers using the numeric keypad located on the right side of the keyboard. Pressing num lock key will also switch off and on the num lock light. देखो, num lock की को आप प्रेस ऑफ या ऑन कर सकते हो। ऑफ करते हो तो आपका जो न्यूमेरिक कीपैड है वो बंद हो जाता है, वो वर्क नहीं करेगी वहाँ की कीज़। लेकिन अगर आप उसको ऑन करते हो तो वहाँ की कीज़ भी वर्क करती हैं। ओके, next we have is space bar key. What is space bar key? The longest key on the keyboard. You can see here spotted with red color. नंबर की सबसे लॉन्ग की होती है। It is the longest key on the keyboard, which is used to provide space between two words, two letters or sentences, between the sentences. Okay, so the space bar is the longest key on the keyboard. Space bar क्या होती है? सबसे longest key होती है कीबोर्ड में। You can use this key to give a small space between two words or letters. दो वर्ड्स या दो लेटर्स के बीच स्मॉल स्पेस देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्पेस बार की का यूज़ करते हैं। सो द स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। सबसे लंबी की, सबसे बड़ी की कौन सी होती है? स्पेस बार की होती है। यू कैन यूज़ दिस की, हम किस लिए यूज़ करते हैं इस की का? दो वर्ड्स या दो लेटर्स के बीच स्पेस देने के लिए, स्मॉल स्पेस देने के लिए। ये कैन सी द स्पेस बार की इज़ एट द बॉटम ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के सबसे नीचे जो होता है, सबसे लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड में, आप देख के ही पहचान जाओगे। नाउ मूव टू पेज नंबर 40। ओके, लेट्स टाइप अ सेंटेंस। हम एक सेंटेंस टाइप करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। हम एक सेंटेंस टाइप करते हैं, आई एम अ स्टूडेंट।
टाइप आई, सबसे पहले हमने आई टाइप किया एंड देन प्रेस द स्पेस बार की वंस। फिर हमने क्या किया, आई लिखने के बाद एक बार स्पेस बार की दबाई। फिर अगेन टाइप एम, फिर हमने क्या टाइप किया, एम, आई एम लिखना है ना, देन हमने क्या टाइप किया, एम टाइप किया, एम टाइप किया। फिर हमने क्या दी, एक फिर देन वी हैव प्रेस्ड स्पेस बार की, फिर हमने प्रेस की स्पेस बार की, देन वी हैव रिटन। फिर हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर स्टूडेंट लिखेंगे। इस तरीके से अपने सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो if you are writing any sentence, then you have to give the space using the space bar key. Now complete the sentence in the similar way. Now complete the sentence in the similar way. Okay. Now here is an activity for you all. Okay, what is this? Dear kids, type your name, parents' name and address. For example, type your name space, then your surname. Then use enter key to move to next line. Then type your father's name, first name, space, then second name, then enter key. Enter key is used to move to next line. Then type your mother's name, first name, space and surname, and the enter key to move to the next line. Then type your address. Address हम किसके हेल्प से टाइप करेंगे, इसमें हम नंबर की का भी यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट की का भी यूज़ करेंगे, एंड यूज़ द स्पेस बार की ऑल्सो। ये आपको परफॉर्म करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट की इज़ द एंटर की, and after that enter key you have caps lock key, delete key, backspace key and arrow key. Okay, enter key है इसके बाद आपके पास, then you have caps lock key, delete key, backspace key and arrow key. That we will continue in the next class. enter key से हम next class में next वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम पहले ये पूरा जो पढ़ा है इसी को रिकॉल करेंगे। Okay, so in this chapter what we have studied about, we have learned about keyboard. सबसे पहला point, what is keyboard? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड में क्या होता है, कीज़ होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, कुछ भी डेटा जो होता है वो टाइप करते हैं, इनपुट करते हैं। देन कीबोर्ड में वेरियस टाइप्स की कीज़ होती है, बहुत सारे टाइप की कीज़ होती हैं। स्मॉल बटन्स जो कि क्या कहलाती हैं, कीज़ कहलाती हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव फर्स्ट की इज़ द अल्फ़ाबेट की, जिसको लेटर की भी बोला जाता है, लेकिन जनरली हम इसको अल्फ़ाबेट की बोलते हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी वर्ड को, लेटर को, अल्फ़ाबेट को टाइप करने के लिए हम अल्फ़ाबेट की का यूज़ करते हैं। ओके, देन अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं, 26 होते हैं। जैसे हमारे पास 26 A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसी A to Z हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। सो अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी होती है, 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या टाइप करते हैं, कोई भी लेटर, वर्ड या सेंटेंस टाइप करते हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव नंबर की। नंबर की क्या होती है, नंबर से ही समझ में आ रहा है, नंबर से रिलेटेड कुछ होगा। सो द नंबर कीज़ आर द कीज़ दैट हैव नंबर्स ऑन इट। वो कीज़ जिन पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं वो नंबर कीज़ कहलाती है। नंबर्स कितने होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं, फ्रॉम 0 to 9। 0 से 9 तक हमारे पास कितने नंबर कीज़ होती हैं, 10 नंबर कीज़ होती हैं। सो देयर आर टोटल 10 नंबर कीज़ ऑन द कीबोर्ड। दीज कीज़ आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स। ये की का क्या यूज़ होता है, नंबर्स को टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास 2 सेट ऑफ नंबर कीज़ होता है। फर्स्ट इज़ दिस, 2 सेट होते हैं नंबर कीज़ के। फर्स्ट इज़ यर एंड द सेकेंड इज़ यर। दिस इज़ कॉल्ड एज द न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड को हम क्या कर सकते हैं, ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव स्पेस बार की। स्पेस बार की का क्या यूज़ होता है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट की विच इज़ एट द बॉटम ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के बॉटम पे होती है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट की। इसका यूज़ क्या होता है, पहली चीज़ ये तो लॉन्गेस्ट की होती है। सेकेंड, इसका यूज़ क्या होता है, टू गिव स्मॉल स्पेस, छोटी सी स्पेस देने के लिए बिटवीन एनी वर्ड, लेटर और सेंटेंस। ओके,
किसी भी वर्ड, लेटर और सेंटेंस के भी जब आपको स्पेस देनी होती है, फॉर दैट वी यूज़ स्पेस बार कीज़। तो हमने कितनी कीज़ पढ़ी? सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट की पढ़ी, देन वी हैव लर्न अबाउट नंबर की, एंड द लास्ट इज़ द स्पेस बार की। 3 कीज़ आज हमने पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर 3 कीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 4 कीज़ पढ़ेंगे, 4 to 5 कीज़। एंटर की, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, डिलीट एंड एरो की, ये कीज़ हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल हियर आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये जितना मैंने आपको कराया है स्पेस बार तक, इसको आपको रीडिंग करना है, बहुत अच्छे से रीड करेंगे एंड इसको समझेंगे कि ये तीनों कीज़ का क्या क्या इंडिविजुअल यूज़ होता है। इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं कि अल्फ़ाबेट कीज़ 26 होती हैं, नंबर कीज़ 10 होती है, स्पेस बार एक ही होती है, और क्या यूज़ होता है इनकी। ओके, सो टिल हियर यू जस्ट गो थ्रू। ओके, थैंक यू।